हेलो गाइस, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे और साथ ही साथ में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी देखा था। और वहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ बात की थी। क्या बात की थी? ये बात की थी कि डिग्री, रेडियन और जो सिस्टम्स है हमारे फ्रेंच सिस्टम, वहाँ पर उन सभी तीनों के सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो भी बहुत ही अच्छे से किया था। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन सब के बारे में हमने वहाँ बहुत अच्छे से बात की थी। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियोज़ को नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप फिर इस लेक्चर को देखिए, जिससे कि आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है। और गाइस, आपको मैं एक बात और बता दूं, हम इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। ओके गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के 3.1 के सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। हमें इस क्वेश्चन में एक डिग्री दी हुई है, मतलब कि हमें वैल्यूज़ दी हुई है इन डिग्री में, और उसे चेंज किस में करना है? रेडियन में। अब कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 25 डिग्री। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इस 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, आप जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है π/180 डिग्री। क्यों? अच्छा, अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, मैं इस तरह, देखिए जैसे मैंने लिखा इस तरीके से आप कभी भी भूल सकते हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है बाई चांस, बट अगर आपको ये पता होगा तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है? ठीक है, अगर मुझे तो पता है मैं तो पता कर लूँगा, बट अगर आपको ना पता हो, आप भूल जाओ बाई चांस, तो आप कैसे पता करोगे? तो सिंपली इतना ध्यान रखना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए या 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू में 180 डिग्री अपॉन में क्या होता है? पाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो आप 1 डिग्री कैसे बोलेंगे? आप ये बोलेंगे सिंपली, सबसे सिंपल क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू में होता है पाई रेडियन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? 180 इंटू में 1 डिग्री इज इक्वल टू में क्या होता है? पाई रेडियन। तो यहाँ से अगर मुझे क्या चाहिए? 1 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन में 180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन में 180 होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, 1 इंटू में पाई, 1 रेडियन इक्वल टू में पाई। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको गाइस? 180 डिग्री अपॉन में पाई मिलेगा। तो ये हो गया आपके पास वैल्यूज। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है आपको? कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। इसका डिस्कशन हम लोगों ने इस नेक्स्ट सेशन में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है। वहाँ से आप इसको आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब तो बात हो गई रिलेशन की। अब हम बात करेंगे कैसे हमें चेंज करना होगा 25 डिग्री को रेडियन में। अब गाइज, आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये डिग्री में लिखा हुआ है, हमें इसको रेडियन में चेंज करना। कैसे? हम पहले क्या बोलेंगे कि 25 डिग्री लिखा हुआ है, हमें इसको रेडियन में चेंज करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें इतना पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू में होता है पाई रेडियन अपॉन में 180। ठीक है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू में 1 डिग्री। ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू में क्या होता है? दिस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 25 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है? सिंपली अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो यहाँ से आपके पास हो गया 5
पाई रेडियन अपॉन में 36। ठीक है, तो ये मिल गया आपको आंसर सिंपली। बस आपको कुछ नहीं करना। अब बोलेंगे सर ये बताइए कि डिग्री तो समझ में आती है बात, लेकिन क्या हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे? मैं बोलूँगा कि अक्सर आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी आप रेडियन की बात करेंगे तो आप उसकी वैल्यूज़ को, रेडियन की वैल्यूज़ को अक्सर आप पाई में ही देखेंगे। ठीक है, जब हमें नीड मिलती है, नीड पड़ती है, तो हम इसको वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, अदरवाइज हम रेडियन को हमेशा अक्सर करते हैं कि पाई में ही रखें। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास पहला 25 डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 5 पाई रेडियन अपॉन में 36। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट इसका, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड आपका है -47 डिग्री 30 मिनट। कितना? -47 डिग्री और 30 मिनट है, इतना दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो माइनस साइन आप देख रहे हैं आगे, आपको माइनस साइन लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको ऐसे देखेंगे कि आपके पास दिया हुआ 47 डिग्री 30 मिनट, आप इसको पूरा इवेल्युएट कर लेंगे। जब इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो आप जैसे यहाँ माइनस साइन लगा, आप उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, बस। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। ये माइनस साइन बस इतना से डिनोट कर रहा है कि आपका जो ये एंगल आने वाला है या फिर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है किसमें फॉर्म हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था कि जब अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा नेगेटिव एंगल मिलता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें कैसा एंगल मिलता है? पॉजिटिव एंगल मिलता है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन। बस इतना डिनोट कर रहा है कि हम कैसा चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहा है बस, बाकी और कुछ भी शो नहीं करना। ठीक है, तो माइनस साइन आपका एज इट इज आ जाएगा। बट हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 47 डिग्री 30 मिनट है, तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको लिख सकते हैं कैसे? देखिए, अगर मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन में चेंज करने के लिए इस मिनट है इसको भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। जब ये पूरी वैल्यूज हमारी डिग्री में चेंज हो जाएगी तभी हम इसको किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जब तक ये मिनट में रहेगा हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीड हमारी ये है कि हम इस पूरे टर्म्स को डिग्री में चेंज करें सबसे पहले। जब पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा तभी हम इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ओके, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप? ठीक है, अब चलिए इसको हम पूरा डिग्री में चेंज करते हैं। डिग्री में चेंज करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, आपको पता है ना कि 1 डिग्री इक्वल टू में होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट बताओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 इंटू में 1 मिनट, और यहाँ कितना आपके पास 1 डिग्री है। अब आपको क्या चाहिए? 1 मिनट की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको क्या करो? डिवाइड में भेज दोगे, तो 1 डिग्री अपॉन में 60 इक्वल टू में 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 डिग्री अपॉन में 60। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे? देखिए 47 डिग्री, ठीक, अभी 30 मिनट। अब देखिए क्या होता है, 47 डिग्री 30 मिनट है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस। ठीक, प्लस करेंगे, फिर क्या बोलेंगे? यहाँ पे 30 मिनट है ना, तो इसको बोलेंगे 30 इंटू में 1 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? 47 डिग्री प्लस 30 इंटू में 1 मिनट है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो 3 1 3 2 6, तो आपको मिलेगा 47 डिग्री प्लस का 1 अपॉन में 2 डिग्री। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं? देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एडिशन जो होता है वो हमेशा सेम कैटेगरी का होता है, सेम क्वालिटी का होता है, सेम प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? या तो आपका वो क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ देखिए 47 डिग्री, तो आप डिग्री को डिग्री में ही ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी इसको ऐसा नहीं कि डिग्री में एक वैल्यू एक रेडियन में तो आप उसको ऐड कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी आप ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, डिग्री को डिग्री में ऐड करते हैं, रेडियन को रेडियन में ऐड करते हैं, मिनट को मिनट से ऐड कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें उस वैल्यूज़ को उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्ट किया, मिनट में था तो हमने डिग्री में चेंज कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? सिंपली इसका जब इससे मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 और 1 9 94 प्लस 1 अपॉन में आपके पास मिलेगा नीचे 2, तो हो जाएगा 95 अपॉन में 2। कितना हो जाएगा? 95 अपॉन में 2 डिग्री। ये हो गया आपके पास डिग्री में आ गई पूरी वैल्यूज़, आ गई ना डिग्री में। अब डिग्री में हमें मिल गया 95/2 डिग्री। अब मैं इसे क्या करूँगा? रेडियन में चेंज करूँगा। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली 95 अपॉन में 2 डिग्री है। ठीक है, अब इसको रेडियन में अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? इतने रेडियन होता है, सिर्फ इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? पाई रेडियन अपॉन में 180। बस आप इसे इवेल्युएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप इवेल्युएट कर लेंगे इसको तो आपका आंसर पूरा मिल जाएगा। तो ये रही क्वेश्चन, आपको इस तरीके से करना है।
सबसे पहले क्या करना है आपको कि कभी भी अगर मिनट में दिया हो, डिग्री हो, मिनट साथ में हो, तो आपको सबसे पहले अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो पहले मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे। जब पूरी वैल्यू आपकी डिग्री में चेंज हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू में रेडियन अपॉन में 180, पाई रेडियन अपॉन में 180, तो आप वैल्यू यहाँ डालेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्यों डाला, क्योंकि ये 95/2 डिग्री था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 95/2 इंटू में 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, पाई रेडियन अपॉन 180, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया आपको बात, कोई डाउट? ओके, तो आप इस चीज़ को मतलब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलिए, तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक काम हम लोग भूल गए थे क्या, कि माइनस साइन लगाना, क्योंकि माइनस साइन लगाएंगे तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस बस, ठीक है। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 19 पाई रेडियन अपॉन में 72। ठीक है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आप कि आंसर सही है कि नहीं। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है कि सही है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू मिलेगी इससे मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 19 पाई रेडियन अपॉन में 72 रेडियन, मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फैमिली, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है गाइस, थर्ड आपके पास है 240 डिग्री, 240 डिग्री, इसे भी रेडियन में चेंज करना है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमारे पास है 240 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 240 इंटू में 1 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 240 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू में पाई रेडियन अपॉन में 180। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन अपॉन में 3। ये आ गया 240 डिग्री की वैल्यू इन रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास क्वेश्चन, सिंपली ऐसे ही करना है आपको भी। 520 डिग्री है तो 520 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में। तो आप बोलेंगे वी कैन से दैट 520 डिग्री इक्वल टू में 520 इंटू में 1 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको हम बोल सकते हैं 520 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 26 पाई रेडियन अपॉन में 9। ठीक है, कैसे आप इसको कंसिडर कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, तो 26 पाई रेडियन अपॉन में 9। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई कि 520 डिग्री इज इक्वल टू में 26 पाई रेडियन अपॉन में 9। मिल गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, कैसे इसकी वैल्यूज आपको ट्रांसफर करके निकालने, इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन याद रहेगा आपको, रिलेशन ध्यान रहेगा तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आपने डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, वहाँ पे आपको मिलेगा रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके चलिए देखिए इसको। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, फर्स्ट दिया है 11/16, यानी करना क्या, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, रेडियन में वैल्यूज आपको गिवन है, आपको उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको ये वैल्यू जो गिवन है ये रेडियन में ही गिवन है, बोल दिया गया कि किसमें, रेडियन में, आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। ठीक है, आपको पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। उसके बाद अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, यानी हम ये बोलेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 11/16 को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना होता है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 डिग्री अपॉन में पाई। क्यों, तो जाहिर सी बात, अगर इतना हमारा रेडियन दिया हुआ है 11/16, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री, तो इतने रेडियन में कितने डिग्री, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब आपको एक बात बता दूं कि गाइस जो डिग्री की वैल्यूज़ होती हैं ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलती हैं आपको, और ना ही पाई के फॉर्म में मिलती हैं। इसलिए हम यहाँ जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही वो पाई के फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए हम वहाँ पर पाई की वैल्यूज़ डालेंगे और डाल करके वहाँ से पाई सॉल्व करेंगे और उस डिग्री की वैल्यू ले आएंगे। ओके
चलिए देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखनी है हमें, फ्रैक्शन में नहीं लानी है और ना ही उसको कभी पाई में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर आप इतने पे अगर अपना क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा या फिर ये बोला जाएगा गलत है आपका क्वेश्चन, आपने अधूरा सॉल्व किया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 11/16 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे 7 क्या डिवाइड, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे फिर नीचे क्या बचेगा आपके पास 16 इंटू में 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। जब इसको आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 90 डिग्री इंटू में 7 अपॉन में 8 2 जा 16। फिर से आगे डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ हो गया 45 डिग्री इंटू में 7 और अपॉन में 8 बचेगा आपके पास, ठीक है। अब आप जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 13, 35, तो 7 4 जा 28, तो हो जाएगा 315 अपॉन में 8 डिग्री, ठीक है। आपको ये वैल्यू मिलेगी फाइनली क्या मिला कि आपको 11/16 को आपने पूरा किसमें चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज तो कर दिया, बट यहाँ पे वैल्यू आपको कैसे मिली, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए। हमें इसका एक होल नंबर या इंटीजर वैल्यू चाहिए। इसकी कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, इंटीजर के फॉर्म में। तो चेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे सीखिएगा, आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 315 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। जब डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ आएगा 5, 8 9 जा 72, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है 39, इसको हम कैसे राइट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री, क्योंकि आपके पास वो पूरा कैसा इंटीजर है, तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको 8 से 3 को डिवाइड भी करूँगा तो डिवाइड करने पर यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे 39 डिग्री डेसिमल समथिंग, ठीक है। तो हम उसको क्या चाहते हैं कि वो जो वैल्यू आया डेसिमल में वो हम लोग पूरा कंप्लीटली डिग्री में ले आएँ। तो कैसे ले आएंगे देखिए, तो कहने का मतलब मेरे ये कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल के बाद जो भी आएगी ही आएगी। तो मैं क्या करूँगा, उसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ 39 डिग्री प्लस, ठीक। अब ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है क्या, डिवाइजर। तो आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। आपको रिमाइंडर को किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर से। कैसे करेंगे, 3 डिवाइड बाई 8 डिग्री, ये भी किस में है, डिग्री में ही है कि नहीं, क्योंकि 39 पॉइंट समथिंग आएगा, जो पूरी वैल्यू किस में होगी, डिग्री में होगी। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डिग्री में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो पूरा होल इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, बट ये फिर से आपके किस में मिल गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आपको फिर से इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, अब हम फिर से जैसे हमने इसको इससे डिवाइड किया, अब फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। जब डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा डेसिमल, लगाएंगे यहाँ 0 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 8 3 जा 24, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर आपके पास पॉइंट लगा 0 हो जाएगा। तो 8 7 जा 56, 10 से 0 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बचेगा। 8 5 जा 40, फाइनली 0.375 समथिंग मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कितनी मिली, 0.375 मिली ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये डिग्री में है। अच्छा, ये करने से पहले, ये जो हमने किया है, ये करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, ये देखिए जो कि हम लोग किए नहीं, हमें ये करना है कि ये लिखा हमारे पास, तो हम इसको बोलेंगे 39 डिग्री प्लस का, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ 39 डिग्री प्लस का 3/8, ठीक है। 3/8 इंटू में 1 डिग्री, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ऐसे मैंने लिखा। अब क्या करना है इसको, हमें ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अपॉन में 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख देंगे, 60 मिनट। क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ हो जाएगा 3/8 इंटू में 60 मिनट। अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। तो फिर से ये भी कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ये 15 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू बचेगी 39 डिग्री प्लस का 45 अपॉन में 2, ये किस में है, मिनट में आ गई वैल्यू आपकी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, डिग्री में आई, अभी भी मिनट में है, लेकिन किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में। हमें इसको फिर से कन्वर्ट किस में करना है, हो इंटीजर में। तो कैसे कन्वर्ट, देखिए एक बार चेक कर लीजिए। सही है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। अब इसे हमें चेंज करते, इससे हम अब इससे डिवाइड करेंगे। हमने पहले डिवाइड कर दिया जो कि गलत था, हम फिर से आगे फंस जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अब फिर से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 45 को, 2 2 ज़ा 4 मिलेगा आपको, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 मिला, डेसिमल लगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 मिला, 5 में 4 जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास ये क्या 22 जो आया है, ये 22 क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ डिग्री था तो मैं डिग्री मिल गया, पूरी होल जो वैल्यू इंटीजर थी, तो यहाँ 22 है, तो ये 22 अगेन आपको मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री प्लस का 22 मिनट, 22 मिनट, फिर प्लस लगाएंगे, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवीज़र, तो 1 डिवाइड बाई 2, ये किस में है, हमारा मिनट में ही है। जाहिर सी बात है, अब अगर आप इससे डिवाइड करेंगे अगेन तो डेसिमल में आएगी वैल्यू, बट किस में होगी, मिनट में ही होगी। तो मैंने डिवाइड करने के बजाय, डेसिमल में लाने के बजाय मैंने इसको फ्रैक्शन में रख दी। और जब आप इसको इससे डिवाइड करके इससे ऐड करेंगे तो आपको अगेन वही वैल्यूज़ पूरी मिलने वाली है, जब आप इसको पूरा डिवाइड करके जो वैल्यू आपकी आएगी। बात समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए 1/2 मिनट हो गया, अब इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तब डिवाइड करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। तो हम यहाँ चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए 39 डिग्री प्लस का 22 मिनट प्लस का 1/2 इंटू में 1, सॉरी यहाँ क्या 1 मिनट, तो 1 मिनट कर दिया। अब 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 39 डिग्री प्लस का 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू में 60 सेकेंड। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 60। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली जो आंसर मिलने वाला है गाइस, मिलने वाला है 39 डिग्री प्लस का 22 मिनट प्लस का 30 सेकेंड। अब इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो ये हो गया फाइनली आपका आंसर, किसमें, डिग्री में। किसको हमने चेंज किया, इसको 11/16 को हमने चेंज कर दिया डिग्री में। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई, ये फाइनली आपके पास डिग्री में आंसर आ गया। आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने यहाँ पे इसको जो ये था डिवाइड में, इसको हमने क्यों मिनट में चेंज करके तब डिवाइड किया, इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसको देख रहे होते, जब मैंने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, डिवाइड करने आपके पास 0 समथिंग आ रहा था, फिर से वो डेसिमल में वैल्यू आई थी, जबकि हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको चेंज किया मिनट में। मिनट में चेंज करने के बाद फिर हमने इसको डिवाइड किया। समझा की बात, अगेन समझ लीजिए पूरा। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके रेडियन में है तो इसको आप डिग्री में चेंज करिए। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अगर 1 रेडियन इक्वल टू में 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, तो 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री में वैल्यू आपकी फाइनली पूरा सॉल्व करके डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी डिग्री में वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आप अगेन ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, वो पूरा इंटीजर है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को एज इट इज लिख लेंगे पूरा 39 डिग्री। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8/3 3/8 कर रहे हैं। क्यों 3/8 कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने पर आपके पास डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी ना कुछ वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, उसको वैल्यू लाने के बजाय, मैं डेसिमल में लाने के बजाय मैं क्या करूँ, प्लस करके 3/8 डिग्री कर दे रहा हूँ। अगर आप यकीन ना मानो तो आप 8 से 3 को डिवाइड करके इन दोनों को ऐड करके देखो, और यहाँ पे 8 से कंप्लीटली इसको डिवाइड करके देखो, जो वैल्यू यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी डेसिमल के बाद, वही इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम चाहे उसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बट हमें ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ऐसी नीड है, इस वजह से। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डिग्री में चेंज कर लिया। अब डिग्री में चेंज कर लिया, अब ये किसमें है, डिवाइड में है, तो मैं इससे चाहता हूँ कि ये अब डिवाइड से हटे। हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा मिनट में। तो मिनट में कैसे चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा 1 डिग्री इक्वल टू में होता है 60 मिनट। तो यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट किया। जब मिनट किया तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो हमें कितने मिल गई, मिनट में वैल्यू मिल गई। अब ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मैंने देखा 22 अपॉन में यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा था, आपका डिवाइडर 2 है। तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने लिखा 22 मिनट 1/2 रिमाइंडर, सेम वही प्रोसेस। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर ये फ्रैक्शन में है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 मिनट को, जो मिनट है, इसको किस में चेंज करूँगा, सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बोलूँगा कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, क्योंकि लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ वैल्यू रख के डिवाइड किया। डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिल गई 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड मिल गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो फाइनली आपका जो आंसर रहा वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
तो गाइज ये जो क्वेश्चन था आपका बहुत अच्छा, और ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस नहीं ध्यान रखते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा भी। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ओके, बट आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखना है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप प्रोसेस नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, -4। क्या है, -4। गाइस इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जब नेगेटिव साइन आया था तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, नेगेटिव साइन को आप एज इट इज रहने दीजिए, आप उसको पॉजिटिव लेकर सॉल्व करिए, बाद में उस पर माइनस साइन लगा देंगे, और उस माइनस साइन का क्या मतलब है हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस ये रेडियन में, ये किसमें, रेडियन में है, इसको चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू में, हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री अपॉन में पाई मिलेगा। तो आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू इतने डिग्री, तो 4 रेडियन इक्वल टू इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ डालेंगे 22/7। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आपको मेरे से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो आपको मिलेगा 2 इंटू में 180 डिग्री इंटू में 7 और अपॉन में आपको मिलेगा 11। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 360 डिग्री इंटू में 7 अपॉन में 11। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया आपके पास। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 42, 2 करिए 4, 7 3 21, 21 और 4 25। ठीक है, सही है ना एकदम, 25 20। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू पूरी किस में आ गई, डिग्री में तो आ गई वैल्यू। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको करना, सॉरी रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना, तो डिग्री में वैल्यू कैसी, फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 20। देखिए जो ये डिवाइड मैं कर रहा हूँ ये आपका रफ वर्क है, आपको सिर्फ फेयर वर्क में डायरेक्टली डिवाइड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये रफ वर्क है। 11 2 22, 11 3 33, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 11 2 22। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे 0 लिया तो 11 9 99, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बचेगा 1, तो वो आपके पास क्या आ गया 229 डिग्री प्लस, इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब इसे डिग्री में है तो इसे रेडियन में, पहले उसमें मिनट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 229 डिग्री प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री में है, तो 1 डिग्री इक्वल टू में कितना होता है 60 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। तो अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको गैस क्या मिलने वाला है, 229 डिग्री प्लस का 60 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे गाइस तो क्या मिलने वाला है, 60 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी हाँ 11, तो 11 5 55, तो 5 बचेगा आपके पास सिर्फ यहाँ पर। अब इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि आपको एडिशन में वैल्यू आएगी, तो आप इसको एज इट इज लिख लेंगे। कैसे, आपको इसको ऐसे लिखना होगा 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस 5 डिवाइडेड बाई 11, 5 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। अभी मिनट में इसको आपको सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, सिंपली जैसे करते आए हैं, 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 1 मिनट इक्वल टू में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ हो जाएगा 60 सेकंड। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके डिवाइड करना है। सिंपली पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं। 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस 5 6 30, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 300 अपॉन में 11 सेकंड है। ठीक है, अब सेकंड में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 11 2 22, तो आपके पास यहाँ बचेगा 8, हो जाएगा 80, 11 7 77, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस का 27 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ मिस्टेक हुई है क्या, आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर कोई मिस्टेक, एनी प्रॉब्लम,
नहीं, सब बढ़िया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने देखा कि जो वैल्यूज़ आपने निकाली यहाँ पर 229 डिग्री प्लस 527 सेकेंड, बट आपके पास यहाँ पे 3/11 फिर से अगेन बच गया। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, इसको इतने पे ही छोड़ देंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ तक निकाल लिया। तो आप अप्रॉक्स में आता है, किस में आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट में। जैसे कि आप अगर यहाँ डिवाइड करें आप अगेन, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर आपके पास आएगा 11 2 22, फिर आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 8, फिर वहाँ पॉइंट लगा, फिर यहाँ 0 आएगा। मतलब ये वैल्यू आपके ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। वही वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 27 पॉइंट ऐसे रिपीप होती जा रही है। मतलब 27.27 ऐसे रिपीट होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस साइन लगा, तो इस पर आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये चीज़ें रिपीट होने लगे, डेसिमल के बाद वैल्यू आपकी क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, तो आप उसको वहीं पे छोड़ करके सिंपली आपको जो आ रहा है वही आप लिख करके कर लेंगे। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका क्या है, इसका थर्ड पार्ट ये है 5π/3। क्या है, 5π/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, ये डिग्री में, रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5π/3 है, तो हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू में 3 बन जाती है, 3 6 18, तो 5 इंटू में 60 डिग्री, यानी कि 5 6 300। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 300 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ आपका है 7π/6, 7π/6। इसे आपको किस में चेंज करना है, डिग्री में। सिंपली वैसे ही 7π/6 इंटू में। तो हम यहाँ क्या करेंगे गाइस, सिंपली जैसे कि हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू में 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन में पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 हो 6 से 18, तो यहाँ होगा 30 डिग्री। तो ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 7 इंटू में 30 डिग्री होगी, 7 3 21, तो 210 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तीसरे का आंसर रहा, फोर्थ का आंसर रहा, और सेकंड का फर्स्ट का। क्वेश्चन में जो सेकंड और फर्स्ट है आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, उसे कमांड बनाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके खूब अच्छे से। इन दोनों क्वेश्चन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हो सके तो आपके जो क्वेश्चन और मिले इस टाइप के, तो आप उन पर प्रैक्टिस जरूर करें, और मैं और अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, बट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, उनको हम कवर करेंगे। ओके गाइस, आज के लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। गुड बाय।